नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की सियासी जंग से आप बखूबी वाकिफ हैं। 11 अप्रैल के दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे हुए थे। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार रही, वसुंधरा राजे की सरकार रही, उस वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ यहाँ पर गहलोत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वह गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा तक खोल चुके और उनका कहना ये तक रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वसुंधरा राजे जो है सीएम अशोक गहलोत की नेता है, ना कि अशोक गहलोत की नेता यहाँ पर सोनिया गांधी जी हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, अनशन के बाद यहाँ पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर भी बदलते हुए नजर आए। जो सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि पायलट के खून में वो जोश और जुनून देखने को मिलता है जो कि एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। पायलट अगर मुख्यमंत्री पद पर आते हैं तो बखूबी यहाँ पर अच्छे फैसले सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद में भी कोई बुराई नहीं है। तो पायलट की उन्होंने जमकर तारीफ की, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि पायलट ने सम्मेलन में शामिल होना बंद कर दिया, बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया और अनशन को देखने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनकी पैरवी किए और कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये उन्होंने आदेश दे दिया। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर एक बेहद बड़ा बयान सामने आ चुका है। जी हां, आपको यहां पर जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पर क्या कुछ आरोप लगाया गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि सचिन पायलट के बेहद करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने हाल ही में अपनी बात रखी। सुखजिंदर सिंह रंधावा पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि रंधावा स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर ये बात कही। उन्होंने हाल ही में अपनी बात रखी, मीडिया के सामने कहा कि रंधावा को नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके हैं और उन्होंने इस बारे में कोई विस्तार में नहीं बताया। सोलंकी कहते हैं कि रंधावा को समन्वय स्थापित करना चाहिए था। उन्होंने हमारी बात सुनी और इसके बाद हमारे मुद्दों का समाधान करना चाहिए था। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रभारी और राज्य के नेताओं के बीच समन्वय बहुत ही जरूरी है। उनका कहना रहा कि अगर समन्वय नहीं होगा तो इससे पार्टी को नुकसान ही होगा। वेद प्रकाश सोलंकी सीएम अशोक गहलोत के 2020 के विद्रोह से बचने में मदद करने के लिए वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी नेताओं की प्रशंसा की आलोचना भी किए हैं। उन्होंने यहां पर सीएम गहलोत पर भी डंके की चोट पर अपनी बात रखी और उनका कहना यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पर साफ तौर पर रहा है। अब देखना यही होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं इस बयान को सुनने के बाद। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो आलाकमान को जो उन्होंने पत्र लिखा है, इस पर क्या कुछ अहम फैसला आएगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। मालूम हो कि अजय माखन जी ने जो इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे के बाद उन्हें प्रदेश प्रभारी बना दिया गया। पंजाब से अब उन्हें राजस्थान की सियासत में एक्टिव कर दिया गया है। आखिरकार यहाँ पर रंधावा के लिए क्या कुछ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ यहाँ पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि 11 से 15 मई 5 दिनों तक सचिन पायलट अजमेर से देखा जाए तो अब संघर्ष यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये संघर्ष यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है और राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में क्या कुछ सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।